अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं बात करने लगा हूँ नोवेटेड लीजिंग की। आप में से बहुत से लोगों के लिए ये टर्म न्यू होगी। इन शॉर्ट में आप लोगों को पता चलता हूँ कि नोवेटेड लीजिंग जो है बेसिकली यहाँ पे एक और आपका टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है टू बाय अ कार। ये टर्म उन सब लोगों के लिए है जो ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स कर रहे हैं। डेफिनेटली इसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जिसमें आपकी पे आ जाती है, जिसमें ये चेक किया जाता है कि जो आपका एम्प्लॉयर है क्या वो ये चीज़ आपको ऑफर कर रहा है नहीं कर रहा। फिर इसमें कौन सी गाड़ी बाई करनी चाहिए, कौन सी गाड़ी नहीं बाई कर सकते, और क्या लिमिटेशंस हैं, और इसका मुझे इन द लॉन्ग या इन द शॉर्ट रन क्या फ़ायदा होने वाला है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे सर्कल में ऑलमोस्ट मैं कहेंगे बहुत सारे लोगों से ये डिस्कशन हो चुकी है एंड बहुत सारे लोग इसको ट्राई भी कर चुके हैं। इससे फ़ायदा भी होता है, इससे डेफिनेटली आप जो है वो अपना टैक्स भी बचा लेते हैं। लेट्स ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल स्टेप्स। सबसे पहले अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में गाड़ी बाई करनी है ना, तो आप कैश भी बाई कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर आप 30-40-50,000 डॉलर की गाड़ी बाय करने जा रहे हैं तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। अगर आपके पास इतना कैश है तो मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इतने कैश से जो है वो गाड़ी स्ट्रेट अवे बाय करें। आइदर गो फॉर अ फाइनेंस या फिर आप नोवेटेड लीजिंग के ऊपर जाके गाड़ी बाय करें। इससे क्या होगा, आपका जो कैश है, जो सेविंग है, वो आपके पास रहेगी एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आप जो है वो एक गाड़ी की ओनरशिप ले लेंगे। वंस यू ओन 2-3 कार्स, डेफिनेटली उसमें 2-3 गाड़ियाँ जो है वो शफल कर सकते हैं। आप वही गाड़ियाँ बेचें, नई गाड़ी बाय कर लें, कुछ टाइम रखें, 6 महीने, साल, 1.5 साल रखें, उसके ऊपर जो है वो डेफिनेटली गाड़ी सेल आउट करके आप अगली गाड़ी बाय कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी ऑप्शन होती है फाइनेंस। फाइनेंस में जो है आजकल बताऊँगा कि आप लोगों को जो चीज़ का ख्याल रखना है वो ये करना है कि आप जो फाइनेंस अप्लाई कर रहे हैं, जिस कंपनी के साथ अप्लाई कर रहे हैं, आपको अपना इंटरेस्ट रेट पहले पता होना चाहिए। द मोमेंट यू आर गोइंग टू बाय अ कार, जो डीलर होता है वो आपको गाड़ी बेचने की फुल कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं आपको बेस्ट इंटरेस्ट रेट दूंगा, मेरी कोशिश होगी कि आपको जितना कम से कम इंटरेस्ट रेट हो वो हो, आपके ऊपर मंथली पेमेंट्स जो है वो मिनिमम आए, इस तरह की बहुत सारी बातें करता है। लेकिन द मोमेंट यू अप्लाई फॉर अ फाइनेंस और फाइनल अप्रूवल से पहले आपने कोशिश करनी है कि आप वो डॉक्यूमेंट रिव्यू कर लें, क्योंकि जो उसमें हिडन कॉस्ट होती है दैट्स अ बिग थिंग। एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट होती है लोन की, अर्ली टर्मिनेशन फीस होती है। फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये है कि अगर 5 साल का लोन है और अगर आप उसको 2 या 3 साल में ख़त्म कर रहे हैं तो यू हैव टू पे सम अमाउंट, क्योंकि आप जो एग्री टर्म है उससे पहले अपना लोन ख़त्म कर रहे हैं। फिर आपकी मंथली फीस आती है, फिर आपकी एजेंट फीस आती है। ये सारी फीस आपने चेक कर लेनी है कि कौन कौन सी फीस जो है वो मेरी इस लोन में शामिल है। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड तो आप उसको परस्यू करें, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो बता दें कि दीज आर द रीजन या दीज आर फ्यू थिंग जिसकी वजह से जो है मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। इन शॉर्ट पता चलता हूँ कि अभी रिसेंटली जो BYD थी उसने 1.88 परसेंट के ऊपर जो है वो कहा था कि हमारे व्हीकल्स ले लें फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, और हैवल ने कहा था कि आप अप टू अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स जो है वो हमसे 2% के ऊपर जो है वो गाड़ी बाई कर लें। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि इसमें एजेंट की फ़ीस इन्वॉल्व है, इसमें लोन एस्टेब्लिशमेंट फ़ीस इन्वॉल्व है, और इसमें अर्ली टर्मिनेशन फ़ीस इन्वॉल्व है। आपकी जो किस्त है वो 700-750 बनती है, लेकिन उसके अंदर आप अगर ये सारी फीस डालेंगे तो इट कैन गो अप टू $900। तो इस चीज़ का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल कर लेना है। थर्ड जो चीज़ आती है वो आती है इनोवेटिव लीजिंग। अब ये जो फैसिलिटी है ये हर ऑस्ट्रेलियन को या हर वो बंदा जो ऑस्ट्रेलिया में आके जॉब कर रहा है उसको जो है वो अवेलेबल नहीं होती। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं लोगों को होती है जिनके एम्प्लॉयर जो ऑफ़र करते हैं कि आप सैलरी सैक्रिफाइस कर सकते हैं। उसके थ्रू जो अरेंजमेंट्स है उसमें एक ही है कि आप नोवेटेड लीजिंग के ऊपर गाड़ी बाय कर सकते हैं। सादा अल्फाज में इसका मतलब ये है कि जो गाड़ी आप फाइनेंस में बाय कर रहे होते हैं ना, बेसिकली वो आप अपने एम्प्लॉयर के थ्रू बाय कर रहे होते हैं। आपकी जो सैलरी होती है उसका प्री और पोस्ट टैक्स जो पोर्शन होता है वो बेसिकली फाइनेंस कंपनी को पे होता है, और फाइनेंस कंपनी आपको गाड़ी दे देती है। इसमें टर्म्स होती हैं 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, डिपेंड करता है कि आप कितनी टर्म के लिए जो गाड़ी बाय करना चाह रहे हैं। उसमें वो चीज़ें पूछते हैं आपसे कि आपने मेंटेनेंस कॉस्ट है, कार की रनिंग कॉस्ट है, फ्यूल कॉस्ट है, उसके अलावा आपके व्हीकल की जो व्हील्स हैं उसकी कॉस्ट है, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, क्या चीज़ें आपने इंक्लूड करनी है और क्या-क्या चीज़ें आपने इंक्लूड नहीं करनी। तो वो सारी चीज़ होती है डेफिनिटली। जो कोटेशन आपको आता है ना, आपने उसको रिव्यू करना है। मेरी रिकमेंडेशन हमेशा से रही है कि आप उसको रिव्यू करें, उसमें जो कॉस्ट आप इंक्लूड करना चाहते हैं वो इंक्लूड कराएँ, और जोन-सी जो कॉस्ट है आप अगर वो इसको एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो देयर इज़ एन ऑप्शन कि आप उसको एक्सक्लूड कराएँ। क्योंकि जो इनोवेटिव लीजिंग की कंपनी होती है ना, वो कभी भी अपना नुकसान नहीं करेगी। आपने देखना है कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। अगर आपको गाड़ी ज़्यादा चलानी है तो आप कोशिश करें कि अपनी जो है उसमें फ्यूल कॉस्ट डलवा लें। डिपेंड करता है कि आप किस तरह जो है वो गाड़ी को यूज़ करना चाह रहे हैं। अब होता है क्या है, जब आप एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं तो आपकी सैलरी जो आती है ना, बेसिकली सैलरी जो एम्प्लॉयर पे करता है उसमें से ये जो आपकी इनोवेटिव लीजिंग की कॉस्ट होती है ये डिडक्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है कि ईवी के ऊपर इस टाइम रिबेट चल रहा है कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय करते हैं ना तो आपकी जो सैलरी जो सारी की सारी इंस्टॉलमेंट है वो कटेगी प्री टैक्स में से। फॉर एग्जांपल इफ यू आर सिटिंग ऑन 100K और आपको फॉर एग्जांपल $6,000 जो है वो मंथली आता है, तो उसमें से क्या होता है, इसके ऊपर आपका हो सकता है 1500-2000 डॉलर जो है वो टैक्स विथहेल्ड हो रहा हो। लेकिन अगर आपने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय कर लिया, से फॉर एग्जांपल आपने टेस्ला बाय किया एंड दैट इज $60,000 और आपने 3 ईयर टर्म के ऊपर ली है, तो उसकी जो $1500 है वो कॉस्ट होगी मंथली। अब जो $1500 है वो बेसिकली आपका टैक्स में से कटेगा। अगर आपका $200 टैक्स विथहेल्ड होता था तो उसमें से $1500 जो है वो
माइनस हो जाएगा। आपका जो टैक्स विदल्ड हो रहा है पर मंथ वो $500 रह जाएगा, और जो $1500 होता है वो बेसिकली जो आपकी कंपनी होती है, एम्प्लॉयर होता है, बेसिकली वो आपको नोवेटेड लीजिंग कंपनी को पैसे पे कर रहा होता है। सो टेक्निकली आप जो $1500 एटीओ को पे कर रहे थे, यू आर पेइंग दैट नाउ टू योर नोवेटेड लीजिंग कंपनी, आप उस गाड़ी को ऑन करने के लिए। यस, इससे आपकी टेक होम सैलरी पे फ़र्क पड़ता है, बिकॉज आपका जो टैक्स विदल्ड होता है उसके बाद जो आपकी सैलरी आती है उसमें से वो सारी एडजस्टमेंट होती हैं, और आपकी सैलरी पे हो सकता है $500-600 का पर मंथ फ़र्क पड़ रहा हो। तो ये वो सारी चीज़ होती हैं जो आप लोगों ने नोवेटेड लीजिंग में देखनी होती है कि मुझे क्या चीज़ सूट करती है, क्या मुझे 1 ईयर टर्म सूट करती है, 2 ईयर करती है, 3 ईयर करती है, 4 ईयर करती है। इसके साथ साथ जो नोवेटेड लीजिंग में एक और चीज़ होती है वो होती है बैलून पेमेंट। वही होती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो आफ्टर 3 ईयर्स एटीओ एक फार्मूला होता है कि किस हिसाब से उन्होंने डेप्रिसिएशन कॉस्ट निकालनी ऑफ दैट व्हीकल आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स, वट एवर योर टर्म इज, उसके बाद आपको एक पेमेंट जो है वो नोवेटेड लीजिंग कंपनी को देनी पड़ती है, जिसके बाद आप गाड़ी ऑन कर सकते हैं। एक और चीज़ जो बताना ज़रूरी है ये है कि नोवेटेड लीजिंग की जब टर्म खत्म होने वाली होती है ना, उसमें आपके पास ऑप्शन होती है आइदर टू कीप द कार, वो आपको बैलून पेमेंट पे करनी होती है, आप ये गाड़ी दे के नई गाड़ी ले सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आई डोंट वांट टू कीप दिस कार, आप इस गाड़ी को जो है वो सेल कर दें। जो प्राइस डिफरेंस होगा अगर प्लस में होगा गिव दैट टू मी, और अगर माइनस में होगा तो मैं आपको पे कर दूंगा। जो चीज़ों का ख्याल रखना है वो ये है कि इसमें अगर आप अपनी रनिंग कॉस्ट इंक्लूड करवाना चाहते हैं ना, तो मेक श्योर करना है कि जो किलोमीटर्स आप कमिट कर रहे हैं ना, आप वो ही किलोमीटर्स चलाएं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कहा कि मैं 25,000 किलोमीटर्स गाड़ी चलाऊंगा और आप 30,000 चला रहे हैं, 35,000 चला रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा 5,000 किलोमीटर है ना, उसकी जो कॉस्ट है वो आपको एट द एंड ऑफ ईयर पे करनी पड़ती है। लोग इसको बहुत लाइट लेते हैं, बहुत कैजुअल लेते हैं। मेक श्योर करना है कि इफ़ यू आर गोइंग ऑन नोवेटेड लीजिंग टर्म तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। यस, ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जो 100 के प्लस पर एनम के पैकेजेस पे बैठे हैं। जो लोग 60, 70, 80,000 के पैकेज बैठे हैं, मैं उनको मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि डेफिनेटली आपका जो टैक्स है वो ज़्यादा विदल्ड नहीं हो रहा था, तो इट्स नॉट वर्थ इट कि आप अपनी ऑलरेडी जो सैलरी है उसको मज़ीद जो है वो रिड्यूस कर लें। ये फाइनेंस से बेहतर होता है डेफिनेटली, क्योंकि फाइनेंस में आपको डेफिनेटली अपनी इंश्योरेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट सब कुछ खुद देना होता है, लेकिन इसमें जो सारी चीज़ें होती हैं वो आपकी जो कंपनी है, जो एम्प्लॉयर होता है, वो बेसिकली डायरेक्टली पे कर रहा होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो ऑफर चल रही है ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम वो सिर्फ ईवीज़ के ऊपर चल रही है, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, कि आप अपने जो है वो प्री टैक्स सेक्रीफाइस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हाइब्रिड व्हीकल लेते हैं, कोई और व्हीकल लेते हैं, तो उसमें आपका कुछ पोर्शन प्री टैक्स कटता है और कुछ पोर्शन जो है वो पोस्ट टैक्स कटता है। प्री टैक्स मीन्स जो आपके $1500 की मैंने एग्जांपल दी थी, 1500 में से फॉर एग्जांपल अगर आपका हाइब्रिड व्हीकल है तो उसमें से उसका $700 जो है वो आपका प्री टैक्स कट जाए। उसके बाद जो माइनस करने के बाद आपकी सैलरी बनती है वो कैलकुलेट होगी, और जो रिमेनिंग 800 की अमाउंट है वो आपकी पोस्ट टैक्स में कट होगी। तो डेफिनेटली देयर विल बी अ डिफरेंस अगर आप ईवी बाय करें या हाइब्रिड बाय करें। अगर आप ईवी बाय करें तो हो सकता है आपकी टेक होम पे 700-800 का फर्क पड़ रहा हो, लेकिन अगर आप एक हाइब्रिड व्हीकल बाय कर रहे हैं तो आपकी टेक होम पे 1000-1100 का फर्क पड़ रहा होगा। तो आई होप इस वीडियो के बाद आप लोगों को नोवेटेड लीजिंग के अराउंड जो है वो क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी, इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो आप में से वो सारे लोग जो नोवेटेड लीजिंग के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, यू गाइस आर मोर देन वेलकम टू गेट इन टच। और अगर आप लोग इस चीज़ के थ्रू फ़ायदा उठा सकते हैं तो आई बी मोर देन हैप्पी कि मेरे थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली एंड यू गाइस आर गोइंग टू अवेल दैट अपॉर्चुनिटी। बट मेक श्योर करना है कि वो उन सारी चीज़ों का ख्याल करना है जो मैंने इस वीडियो में एम्फेसाइज़ किया, और मैंने कहा कि आपने ये चीज़ें लाजमी 1 बाय 1 करके गो थ्रू करनी है बिफोर यू एक्चुअली कमिट और साइन अ डॉक्यूमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।